नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो व्याकरण पार्ट है परिशिष्टम हेडिंग से बच्चों, वहाँ उसमें जो संधि है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि पेज नंबर 116 पर दी गई है बच्चों। ठीक है, तो संधि पर हमने चर्चा की थी बच्चों प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो संधि को मैं पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों कि संधि जो शब्द है बच्चों उसमें सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय है। ठीक है, और शाब्दिक अर्थ इसका क्या था, हिंदी में क्या बताया था मैंने, मेल। यदि संक्षेप में मैं बोलती हूँ कि संधि क्या है, मेल है। ठीक है, और संस्कृत में बोले तो वर्ण मेलनम, यानी कि वर्ण में क्या क्या आता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और सरल भाषा में यदि बोलूँ तो संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। ठीक है, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में भी हमने परिभाषा पढ़ी थी बच्चों की पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधीति, यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के समक्ष उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण होता है उन दोनों का जो मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, और साथ ही हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा था, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है ना, और यदि प्लस अपि यद्यपि, ये सब क्या है, संधि के उदाहरण थे। ठीक है, साथ ही हमने पढ़ा बच्चों की संधि मुख्यतः सामान्यतः क्या तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना, उसमें से बच्चों हमने स्वर संधि के बारे में, जो स्वर संधि में जो कुछ विशिष्ट संधियां हैं मुख्यतः उसमें से दीर्घ संधि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो दीर्घ संधि में अब तक हमने पढ़ा था बच्चों कि जब मूल रूप से दीर्घ संधि में जो सूत्र प्रयोग होता है वो होता है अक सवर्णीय दीर्घ है, यानी कि अक समान अक के सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है ना, अक के सवर्ण होने पर, यानी कि अक यानी कि अ ई उ री और री, ये आता है अक के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये यदि सामने होता है अक के सामने वापस सवर्ण यानी उसी के समान का वर्ण होता है तो दीर्घ एकादेश होता है, ये हमने अब तक पढ़ा था। ठीक है बच्चों, और स्वर संधि की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि स्वर वर्णेन सह वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। ठीक है ना, स्वर कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, और दीर्घ संधि के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अक के सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है, यानी कि अ ई उ री, ये ह्रस्व के सामने यदि सेम वर्ण आते हैं, इसी के जैसे वर्ण आते हैं तो दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है, तो ये हमने अब तक पढ़ा था बच्चों। और साथ ही इसके जो उदाहरण हैं, मुर प्लस अरि बराबर मुरारी, पाठ प्लस आरंभ है पाठारंभ है, ये जो उदाहरण दिए गए बच्चों वो हमने समझे थे। ठीक है, और सामान्य प्रक्रिया इनमें जो वर्ण के मेल के जो हो रही है वो भी हमने समझी थी। ठीक है, तो अब तक हमने इतना पढ़ा। और अब जो पेज नंबर 117 पेज नंबर पर यण संधि दी गई है बच्चों, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यण संधि किसे कहते हैं बच्चों, इसके बारे में लिखा है कि ई उ री री वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण भवति चेत ई उ री री इत्येषां स्थाने य व र ल आदेश भवति सूत्रम इको यणचि। ठीक है ना, इसमें जो सूत्र लग रहा है यण संधि में वो है इको यणचि, यानी कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाना। इक के अंतर्गत कौन कौन से, इक प्रत्याहार में कौन कौन से जो वर्ण है वो आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, ई उ री री। ठीक है ना, तो ये जो संस्कृत में जो यण संधि की परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है, पुनः इसका हिंदी समझाती हूँ बच्चों। देखो, ई उ री री वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण भवति, यदि ई उ री री जो वर्ण है उनके पश्चात भिन्न स्वर वर्ण होता है तब ई उ री री इत्येषां स्थाने, ई उ री री के स्थान पर य व र ल आदेश भवति, य व र ल आदेश होता है। ठीक है ना, तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, यण प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, य व र ल। ठीक है ना, तो जब जब ई उ री री आता है तो उसके पश्चात ई के यदि भिन्न वर्ण होता है, भिन्न स्वर या वर्ण होता है तो हमको क्या करना है, ई के स्थान पर य
ऊ के स्थान पर री और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। उदाहरणानि यानी कि जो उदाहरण दिए गए उनसे समझते हैं बच्चों। उदाहरण में दिया गया है कि यदि प्लस अपि, ठीक है ना, पूर्व पद में लिखा है यदि और पर पद में लिखा है अपि, ठीक है बच्चों। तो यदि का अंतिम वर्ण क्या है, ई, ठीक है, और अपि में पूर्व वर्ण क्या हो गया, पर पद के अंदर पूर्व वर्ण हो गया अ। ई प्लस अ मिलकर के जब अपन ने अभी देखा इसमें कि ई के पश्चात में भिन्न स्वर या वर्ण आ रहा है, तो अ आ रहा है, तो ई के स्थान पर अब क्या आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर यण संधि में इको या निश्चय सूत्र से यह आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जब यदि प्लस अपि इसको हम संयुक्त रूप से करते हैं तो हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा यद्यपि। इसी प्रकार मधु प्लस अरि, अब मधु में अंतिम किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की, ठीक है, और ऊ प्लस अ मिलकर के क्या बन जाएगा। अब ऊ को क्या आदेश होना है, हमें सूत्र के अनुसार ऊ को आदेश होगा व, ठीक है ना। तो मधु में से जब म ध उ, ठीक है ना, तो म ध और ऊ को यदि वह आदेश हो गया तो क्या बन जाएगा, मध्वरी, ठीक है। इसी प्रकार वधु प्लस आगमन वध्वागमन, पितृ प्लस आदेश है पित्रादेश है, और रि प्लस आकृति लाकृति बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 118 पर 118। इसमें जो सामान्य प्रक्रिया है बच्चों ग्रीन बॉक्स में वो समझाई गई है। सामान्य प्रक्रिया मीन्स जो हमने अभी उदाहरण समझे बच्चों उनको देखो कि उसमें जब ई या ई यानी कि छोटा ई या बड़ा ई दोनों आता है पूर्व पद में, प्लस अ से लेकर के औ तक सारे स्वर दिए गए हैं, इनमें से कोई भी स्वर आता है तो ई या ई को आदेश कौन सा हो जाएगा, य। उसी प्रकार सेकंड रो में क्या दिया गया है नियम कि ऊ प्लस ऊ यानी ऊ या ऑब्लिक लगा के ऊ लिखा है, यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ पूर्व पद में हो अंतिम में, और अ से लेकर के औ तक कोई भी स्वर आ रहा हो पर पद के पूर्व में, तो ऊ या ऊ को आदेश कौन सा हो जाएगा, व। और वह कैसा, ये हलंत वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार री और री यानी कि ह्रस्व री और दीर्घ री पूर्व में हो अंत में, और पर पद में अ से लेकर के औ तक कोई भी स्वर आ रहा हो तो उसको आदेश हो जाएगा र हलंत वाला। और री और ह्रस्व री और दीर्घ री, ठीक है। तो इसमें भी पूर्व में ये हो और पर में अ से लेकर औ तक हो तो उसको आदेश हो जाएगा ल हलंत वाला, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी यण संधि समझी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम गुण संधि पर, ठीक है। तो गुण संधि की परिभाषा में लिखा है यहाँ पर बच्चों, देख लेते हैं हम। अ आ इत्यनयोः पश्चात ई उ रि ऋ वेति वर्ण आगच्छति चेत क्रमशः ए ओ अर अल वा भवति, यानी कि अ आ इत्यनयोः पश्चात यानी कि अ और आ इन ये जो स्वर है इनके पश्चात यदि ई उ री रि ये वाले वर्ण आ जाते हैं, ठीक है, तो क्रमशः इनको क्या हो जाएंगे, ए ओ अर अल हो जाएंगे। सूत्रम आद गुणा इसमें सूत्र प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो सामान्य प्रक्रिया जो है पहले उसको समझ लेते हैं, उससे आपको इसके संधि विच्छेद समझने में आसानी होगी। यानी कि सामान्य प्रक्रिया में इसमें क्या यूज आ रही है, देखिए बच्चों कि जब अ ऑब्लिक आ लिखा है यानी कि पूर्व में अंत में जो पद है उसके अंत में अ या आ रहा हो, प्लस पर पद के पूर्व में क्या आ रहा हो, ई या ई, तो उसको आदेश क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसी प्रकार पूर्व में अ या आ रहा हो और पर में छोटा ओ या बड़ा ओ आ रहा हो तो उसको आदेश हो जाएगा ओ। इसी प्रकार पूर्व में अ या आ और पर में यदि री आ रहा हो तो आदेश हो जाएगा उसको अर। और इसी प्रकार अंत में अन्य चौथा नियम है इसमें अ या आ पूर्व में आ रहा हो और साथ ही में अंत में री आ रहा हो तो उसको आदेश हो जाएगा अल, ठीक है। तो हम कुछ उदाहरण दिए गए गुण संधि के वो समझ लेते हैं। देव प्लस इंद्र है, देखिए बच्चों देव में अंत में क्या आ रहा, अ, और इधर पर पद में इंद्र में
क्या आ रहा है, ई, तो अ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई मिलकर ए हो गया, तो हमारा संयुक्त करने पर पद क्या बना, देवेंद्र है। इसी प्रकार देव प्लस ईश है, क्या हो जाएगा, देवेश है। पर प्लस उपकार है, परोपकार है। एक प्लस ऊन है, एकोन है। महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तव प्लस ऋकार है, तवलकार है। ठीक है, तो गुण संधि तक हमने पढ़ा बच्चों। ठीक है, शेष बचती है हमारी वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि और अंत में हमारे दी गई है स्वर संधि के अंतर्गत पांचवी अयादि संधि। ठीक है बच्चों, तो जो वृद्धि संधि और अयादि संधि को हम पाठ के शेष भाग में नेक्स्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में हम संधि के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।